गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 2 बर्ड टॉक की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन इससे पहले हम रिवाइंड करते हैं कि हमने पोयम में क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एक बार दो बर्ड्स रॉबिन और जय गार्डन में बैठ के बात कर रही होती हैं और सोच रही होती हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में, यानी कि पीपल के बारे में, यानी हमारे बारे में, कि वो लोग कैसे बढ़ते हैं, उनके कोई फेदर्स नहीं होते, यहाँ तक कि वो बीटल्स भी नहीं खाते, ना तो उनके विंग्स होते हैं और ना ही बर्ड्स की तरह, यानी कि हमारी तरह बैठना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है वायर्स और थिंग्स पे। और वो ये सोचते हैं रॉबिन और जय कि ये पीपल कितने ज़्यादा फनी हैं। तो आई होप आपको ये पोयम तो अच्छे से समझ में आ गई थी। अब हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है नेम द टू बर्ड्स इन द पोयम, कि इस पोयम में वो दो बर्ड कौन सी थी। बोलो बोलो, पता है ना। द टू बर्ड्स आर रॉबिन एंड जे। दो बर्ड्स का नाम क्या था, एक तो रॉबिन थी, एक जे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कांट डू। ऐसी कौन सी तीन चीज़ें हैं जो कि पीपल नहीं कर सकते लेकिन बर्ड्स कर सकती हैं। वो हैं, पहला, दैट दे कांट फ्लाई, पीपल उड़ नहीं सकते। दे डोंट ईट बीटल्स, वो बीटल्स नहीं खाते। एंड दे कांट सिट ऑन वायर्स, और वो बर्ड्स की तरह वायर्स पे नहीं बैठते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल। सोचो सोचो, पोयम के आखिरी में ही था कि बर्ड्स पीपल के बारे में क्या सोचती हैं। तो इसका आंसर है बर्ड्स थिंक दैट पीपल आर वेरी फनी, कि जो पीपल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या करना है, जितने भी वर्ड्स इस क्लाउड में दिए गए हैं हमें वो सारे वर्ड से मिला के 4 सेंटेंसेस बनाने हैं बर्ड्स पे। तो राइट 4 सेंटेंसेस ऑन बर्ड यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स: नेस्ट, वाटर, चर्प, फ्लाई, स्काई, विंग्स, जैसे कि मैंने बनाया है। फर्स्ट, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स कहाँ उड़ती हैं, स्काई में। द बर्ड्स चर्प व्हेन दे फ्लाई, बर्ड्स क्या करती हैं, चर्प करती हैं जब वो उड़ती हैं। नेक्स्ट, द बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, बर्ड किसकी मदद से उड़ते हैं, पंखों की, यानी कि विंग्स। द बर्ड्स केम बैक टू देयर नेस्ट आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, कि ये जो बर्ड्स होती हैं ये पानी पीने के बाद वापस से अपने घोंसले, नेस्ट माने घोंसले के पास आ जाती हैं। ऐसे ही आप अपने मन से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि वो सेंटेंस सिर्फ बर्ड्स पे हो, और जो क्लाउड में सेंटेंसेस वर्ड्स दिए गए हैं उन वर्ड्स का आप यूज़ ज़रूर करें। चलिए अब हम पढ़ते हैं राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी हम बोलते हैं उसमें लास्ट का जो साउंड होता है वो हमेशा सेम होता है। जैसे कि ग्रो, ग्रो, नो, थ्रो, इवन आई ब्रो, तो लास्ट में देखा कौन सी साउंड आ रही है, जैसे ग्रो, ओ की साउंड, ओ, ग्रो, नो, थ्रो, आईब्रो आ रही है ना। ऐसी डे, हे, बे, से, ऐसे हम कुछ भी वर्ड्स बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि लास्ट की जो साउंड हो वो सेम हो। नेक्स्ट है थिंक, थिंक में क्या क्या बन सकता है, ब्लिंक, लिंक। नेक्स्ट है फनी, फनी से हम क्या बना सकते हैं, मनी, हनी, इवन सनी। नेक्स्ट है ईट, सीट, मीट, सिंग, रिंग, किंग। ऐसे ही आप राइमिंग वर्ड्स अपने मन से भी बना सकते हैं, जैसे ग्रो का आप जो भी मन करे वो लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि लास्ट की साउंड जो है वो सेम होनी चाहिए वर्ड के लास्ट की, ठीक है। अब हम बनाएंगे सेंटेंसेस, यानी कि इट्स टाइम फॉर मेक सेंटेंसेस। अब हमारे पास 4 वर्ड्स दिए गए हैं, बीटल, सिटिंग, वायर्स एंड फनी। पहला है बीटल। बीटल मैंने आपको बताया था एक इंसेक्ट का नाम होता है, जिसमें हमने सेंटेंस बनाया है द बीटल केम क्लोज टू माई हैंड, यानी कि बीटल मेरे हाथ के पास आ गया। नेक्स्ट है सिटिंग, सिटिंग यानी बैठना। मैंने लिखा है गिर्राज वॉज सिटिंग इन द बैल्कनी, गिर्राज कहाँ बैठा था,
बालकनी में। नेक्स्ट है वायर्स, बर्ड्स लाइक टू सिट ऑन द वायर्स, बर्ड्स को पसंद होता है किस पे बैठना, वायर्स पे बैठना। नेक्स्ट है फनी, इट वॉज अ फनी स्टोरी टू रीड, यानी कि वो बहुत ही मज़ेदार स्टोरी थी पढ़ने में। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें कि बर्ड्स थिंक पीपल आर फनी, कुछ भी हम ऐसे अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप आज जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज कराई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो भी आपको नोटबुक में काम करना है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी PDF फॉर्मेट में, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अप्रैल का जो हमारा स्प्लिट अप सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो गया है इंग्लिश का, इसलिए अब हम अप्रैल में अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रैक्टिस अनसीन पैसेज। Thank you. Stay safe, stay at home and keep studying.